जय हिंद, मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। इसकी तरफ से हुआ है। सरकार अगर चाहे देश का सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए निष्पक्ष व ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों ने मंगलोर के लाठदेवा शेख स्थित एक मदरसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं के अलावा समाज सेवी व सामाजिक संगठनों से जुड़े जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुस्लिम धर्म गुरु कारी शमीम अहमद ने बताया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन डाडा जलालपुर में हुई हिंसा की घटना के मद्देनजर किया गया है। उन्होंने कहा, घटना हुई है तो तकलीफदेह है, पुलिस प्रशासन का फेलियर है। प्रशासन की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना घटी है, लेकिन कार्रवाई एक तरफा की गई है। बदले की भावना से एक पक्षीय लोगों को टारगेट किया गया है। उन्होंने बताया, कार्रवाई दोनों पक्षों की ओर से निष्पक्ष होनी चाहिए थी। आपसी सौहार्द बनाए रखने की कवायद की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने बताया, समाज के जिम्मेदार लोगों ने मंगलोर सीओ को तहरीर देकर हुड़दंगइयों पर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस ने अब मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। वहीं समाज सेवी काजी मोनिस ने बताया, धार्मिक कार्यक्रम के तहत कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद के सामने नारेबाजी की। हालांकि ये मामला दोनों पक्षों की ओर से सुलझा लिया गया था, लेकिन उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जो तांडव हुआ वह हैरान करने वाला था। बाइक, रिक्शा, मकान जला दिए गए, औरतों के साथ अभद्रता की गई। देर रात तक अफरा तफरी रही, लेकिन पुलिस ने एक तरफा मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की, जबकि दोनों तरफ से कार्रवाई कर इस मामले को निपटाया जा सकता था, लेकिन उनकी मंशा कुछ और ही थी। उन्होंने बताया, मंगलोर सीओ ने उनकी बात सुनते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं आज गैर भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की और जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक मोहम्मद शहजाद, ममता राकेश, अनुपमा रावत, फुरकान अहमद, वीरेंद्र जाति, उमेश कुमार शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष व विधायक प्रीतम सिंह ने भगवानपुर घटना पर एसआईटी की मांग उठाई। लगा था फसाद हुआ कि मस्जिद के आगे और घरों के आगे जो नारे लगाए गए थे वो बहुत गलत नारे थे। उसके बाद में मुसलमान पक्ष की तरफ से रिटेलिएशन किया गया और उन नारों का जवाब देने की कोशिश की गई। इन लोगों ने आपस में मिलकर उस झगड़े को किसी हद तक निपटा भी लिया था, लेकिन बाद में जो पुलिस की भूमिका है वो बहुत अच्छी नहीं रही। प्रशासन वहाँ गया और उनकी मौजूदगी में बाकी का दंगा हुआ है। लोगों के घर जलाए गए हैं, लोगों की रिक्शा में और गाड़ियों में आग लगाई गई है, शीशे तोड़े गए हैं, औरतों के साथ बदतमीज़ी हुई है, जो घर में चोरियाँ हुई हैं, जैसे हमारे कारी साहब ने बताया। तो वो सब चीज़ें प्रशासन की मौजूदगी में हुई हैं और सारी रात तकरीबन ये ड्रामा चला है 2-3 बजे तक। तो उसके बाद में एक ही पक्ष की ओर से कार्रवाई की गई। मैं इसमें कारी साहब ने तो सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन लोकल लीडरान को मैं जिम्मेदार ज़रूर मानता हूं कि अगर वो चाहते तो दोनों तरफ से मुकदमे होते और इस मामले को बहुत आसानी के साथ में मीडिया में लाए बगैर ही बहुत आसानी के साथ में निपटाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि शायद उनकी मंशा ही नहीं थी और ये हिंदू मुस्लिम फसाद का रंग देने की इसको कोशिश की गई। बहरहाल जो हुआ बहुत बुरा हुआ। अब हालात ये हैं कि सब लोगों की मिलीजुली कोशिश से जमीयत के लोगों ने, मुस्लिम सेवा संगठन के लोगों ने, कारी शमीम साहब ने और हमारे आदिल भाई ने और बाकी सभी लोगों ने मिलकर यहाँ के जो लोकल नेता हैं उन लोगों को पीछे छोड़कर समाजी काम करने वाले समाज सेवियों ने मिलकर इस मामले को निपटा लिया है और सीओ मंगलौर साहब की निगरानी में ये FIR जो हमारी तरफ से थी वो भी दर्ज हो गई हैं। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा बाहमी फैसला हो जाए कि जिसमें सब लोग मिलजुल कर दोबारा से गाँव में शांति से रह सकें। अब दोबारा हमारी कल रिपोर्टें दर्ज हुई हैं और हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को और हिंदुओं को, उनके नाम भी अज्ञात में हैं, मुसलमानों के नाम भी अज्ञात में हैं। अब उनको वो अपने घर ना हिंदू पहुंच पाएगा और मुसलमान तो पहुंच ही नहीं रहा है। फसल का मौका है, गेहूं कटने का टाइम है, सारे साल भर की बेचारों की मजदूरों की कमाई है। तो अब ये अज्ञात में जो नाम है उनको तमाम को ख़त्म किए जाएँ। और एक दूसरी शक्ल ये है कि हुकूमत अगर चाहे और हमें भी उसमें इस्तेमाल करना चाहें तो हम इस्तेमाल होंगे इंशाअल्लाह, कि वहाँ एक ऐसी मीटिंग कर ली जाए जिसमें हिंदू भी हो और मुसलमान भी हो। उन आपस में मिलजुल करके उनके मुसाफे कराए जाएं और उनमें फ़ैसला कराया जाए और फैसला कराने के बाद में तमाम ही के नाम वापस ले लिए जाएं और मुकदमात को ख़त्म कर दिया जाए। जैसे पहले से मुसलमान हिंदू मिलकर रह रहे थे, ऐसे ही उनसे अहद करवाकर मुसलमान और हिंदू मिलकर रहें।